देखिए, कल भाजपा ने अपने 67 उम्मीदवारों की घोषणा की। उसमें कोसली विधानसभा सीट भी एक थी जिसके अंदर अनिल डहीना को जो है टिकट दी गई है, और वो भी कहें कि जो चर्चाएं हैं राव के इशारे पर टिकट मिली है। लेकिन कोसली से जो भाजपा की टिकट का इंतजार कर रहे थे, दावेदारी जता रहे थे, अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। और उसी में एक नाम आता है रामपाल यादव जी का, जो लगातार अपनी टिकट की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने बकायदा अपना कार्यकर्ता यहां पर सम्मेलन बुलाया है। एक बार सीधा जानते हैं उनसे कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या डिसीजन उन्होंने लिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं इनका कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे प्रदेश के, और हरियाणा प्राइवेट एसोसिएशन के नाते बहुत सारे इन्होंने काम भी किए थे और संघ से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन टिकट कटने का रोष इनके अंदर भी है, क्योंकि जैसे ही टिकट वितरण हुआ, बगावत के सुर कहीं ना कहीं चारों तरफ से सुनाई देने लगे हैं। और एचआर न्यूज लगातार घूम रहा है, कोसली के अंदर जान रहा है यहां से लक्ष्मण की टिकट काट के जो नारनौल, जो कहेंगे रेवाड़ी की ओर भेजा गया है, उसके भी क्या मायने हैं। जनाब क्या कहेंगे, कल टिकट वितरण तो हो गया, अब आपने मीटिंग बुलाई है, क्या निराशा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व से सभी कार्यकर्ताओं की एक मांग थी कोसली विधानसभा की। कार्यकर्ताओं में से आप किसी को भी जो आपको अच्छा लगता है, सक्षम लगता है, उसको आप टिकट दीजिए। और यदि पैराशूट से डालने का अगर काम किया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैराशूट से कैसे, वो भी इसी क्षेत्र के हैं, डहीना कोसली के अंदर ही। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा। अभी लोकसभा के चुनावों में दीपेंद्र जी के साथ तन मन धन से लगा हुआ था, बूथों पे लगा हुआ था, उसको जिताने का काम किया है। हम टिकट क्यों दिया, क्या राव समर्थक है इसलिए टिकट दिया गया। व्यक्ति विशेष की यहाँ पूजा नहीं होती। संगठन में संगठन निष्ठ पार्टी के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं काम करते। तो क्या आपकी पार्टी ने उनका पूरा बायोडाटा खंगाला नहीं, पूरा सर्वे नहीं किया, जबकि कह रहे हैं कि 3-3 4-4 बार सर्वे होता है। ये शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि उन्होंने पार्टी का जो है बायोडाटा दिया कि नहीं दिया। हमने कभी उसको रायशुमारी में नहीं देखा, रायशुमारी में उसका कहीं नाम चर्चा तक नहीं, और ना ही वो आज तक। मैं लगातार पिछले 44 साल से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, संघ परिवार से मैं हूँ। मेरे पिताजी किसान संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे, चौथी पीढ़ी होगी। हमने अनिल को, जो डहीना है, कल से मेरे श्याम से जब से ही लिस्ट आउट हुई है, कोसली विधानसभा का जो उम्मीदवार घोषित हुआ है, कल से लगातार जनता बार बार 1 मिनट में 10 कॉल आ रही है, आखिर ये अनिल है कौन। नहीं, अभी पार्षद का चुनाव लड़ा था उन्होंने, जिला पार्षद। कार्यकर्ता उसको जानते तक नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो उस पार्षद का चुनाव लड़ा तो वो अपने गांव के बूथ से भी हार के गया, 1700 वोटों से हारा। लेकिन सवाल ये है कि हम पार्टी के विचारधारा से हैं, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, और हमारी ये मांग थी शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से, कि कार्यकर्ता के बीच में से किसी को टिकट दे देना, हम उसको जिता के लेकर के आएंगे। शीर्ष नेतृत्व ने इससे पहले भी 2009 में हमने कोई खिलाफत नहीं करी, जिसको भी लाए, 14 में नहीं करी, 19 में नहीं करी। हम तन मन धन से 14 और 19 में दोनों बार यहाँ का विधायक बन करके भेजा है, झोली में डाली है। 14 में विक्रम को बनाया, क्या वो थे आपकी पार्टी में? वो भी तो पैराशूट से थे। हमने सबने उस समय त्याग किया। पार्टी जो है पहली बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही थी और हमें खुशी थी, कोई बात नहीं। हमने 19 में भी त्याग किया, लेकिन बार बार अगर बाहर से कार्यकर्ता ऊपर पैराशूट से डाला जाएगा, जो व्यक्ति कल कांग्रेस का एजेंट था, बाकायदा सबूत है उन लोगों के पास, यानी जो आदमी कांग्रेस के लिए काम कर रहा, दीपेंद्र के लिए काम कर रहा, हमारा उम्मीदवार आता है, जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने थे, वहाँ ये हमारे खिलाफ है। आज वो टिकट, लेकिन अब आप इतने मुखर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ऊपर सेंटर में अल्पमत में है। लोकसभा चुनाव में जो आपको नुकसान हुआ, हरियाणा में 5 सीटें आपने गंवाई, उसके बाद ही तो आप लोग मुंह खोलने लगे। नहीं, अब तक तो आप कसीदे ही पढ़ते थे सिर्फ पार्टी के। भाई आपने कह रहे कि 44 साल दे दिए पार्टी को, आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी तो नहीं मानती आपको समर्पित कार्यकर्ता। नहीं, पार्टी माने ना माने, हम अपना निष्ठा से काम करते हैं। अब जो उम्मीदवार है वो केवल मेरा नहीं है। आज जो यहाँ तमाम कार्यकर्ता कोसली विधानसभा से आए थे,
उन्होंने सामूहिक फैसला लिया है, स्वयं इच्छा से लिया है। उन्होंने सबने एक फैसला करके हमें बताया है कि हम सब त्याग पत्र सामूहिक रूप से त्याग पत्र पार्टी के पदों से देंगे जो कार्यकर्ता आए हैं। और उसके बावजूद भी अगर इस तथाकथित उम्मीदवार को नहीं बदला गया तो निश्चित तौर से जो है कोई ना कोई जो यहाँ पर पार्टी का जो उम्मीदवार थे, जो दौड़ में थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, किसी एक कार्यकर्ता को खड़ा करेंगे और तमाम कार्यकर्ता तन मन धन से उसके साथ लगेंगे। आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे पार्टी? नहीं, मैं अपने आप को खुद जो है उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा। पार्टी के जो कार्यकर्ता तय करेंगे और जो टिकट की दौड़ में थे, जो टिकट मांग रहे थे, उन सबका जो फैसला होगा वो फैसला सब कार्यकर्ता मान्य होगा। सब कार्यकर्ता फैसला करेंगे, लेकिन सीधा चैलेंज दे दिया है या तो टिकट को बदला जाए, कैंडिडेट को बदला जाए, वरना पार्टी के लिए यहाँ रास्ते बंद हो सकते हैं, या फिर इनका सबका मिलकर के एक सामूहिक कैंडिडेट हो सकता है, वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भाजपा में बगावत बुलंद हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी आला कमान मनमानी करता रहा है, जिस तरीके से टिकटें दी गई है और जिस तरीके से 2014 के अंदर भी पैराशूट से जो है उम्मीदवार उतारा गया, वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर बड़ी बगावत शुरू हो गई है और ये बगावत चुनाव होते होते क्या रंग लाएगी ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।